हेलो दोस्तों, तो हम बीपीटी थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं, बीपीटी थर्ड ईयर में सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और कौन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक अच्छी होगी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, एक न्यूरो सर्जरी होता है, न्यूरो मेडिसिन होती है, न्यूरोलॉजी मेडिसिन और साइकेट्री भी होता है, और ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक कंडीशन होती है, और पीटी फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती हैं, और काइनेसियो एंड बायोमैकेनिक्स की बुक बायोमैकेनिक्स सब्जेक्ट होता है, और एक और होता है फिजिकल एवोल्यूशन प्रिस्क्रिप्शन एंड डायग्नोसिस। तो ये हमारे सब्जेक्ट थे किसके, फिजियोथेरेपी प्री फाइनल या फिर थर्ड ईयर के। अब हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक पढ़ते हैं। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो हमारा जो सब्जेक्ट जो न्यूरो का मतलब जो हम बात करते हैं कि हम सबसे पहले कौन सी बुक कौन सा सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो हमारा मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट है तो हमारा न्यूरो सर्जरी सब्जेक्ट है। न्यूरो सर्जरी में हम कौन सी बुक पढ़ते हैं, किस बुक से हमको किस बुक में टॉपिक मिल जाएंगे। बेलीस लब और लिंडसे और बेलीस लब में हमारे प्रॉपर ऑल ओवर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। लिंडसे न्यूरो सर्जरी के लिए है, और सेकंड करते हैं न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो मेडिसिन के लिए। तो उसमें सबसे बेस्ट है गोलवाला और डेविडसन और चुग। डेविडसन, चुग, गोलवाला और हैरिसन की बुक में हमें ऑल ओवर सब्जेक्ट या टॉपिक मिल जाएंगे इजी वे में और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो गोलवाला इज़ अ बेस्ट एंड चुग एंड हैरिसन डेविडसन। अब आते हैं थर्ड साइकेट्री। तो साइकेट्री के लिए हम नीरज आहूजा की बुक पढ़ते हैं। नीरज आहूजा इज़ द बेस्ट, तो नीरज आहूजा की बुक। और आर ब्रेन में भी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट अच्छा दिया है एंड डायग्नोसिस। ये था हमारा साइकेट्री के लिए। अब हम आते हैं कि ऑर्थोपेडिक कंडीशन, ऑर्थोपेडिक सर्जिकल कंडीशन में मतलब सर्जरिकल कंडीशन में तो कौन सी सब्जेक्ट कौन सी बुक रहेगी। तो उसके लिए बेस्ट बुक है नटरासन, और एक है माहेश्वरी ऑर्थोपेडिक माहेश्वरी और नटरासन बुक होती है। ये बेस्ट बुक है फॉर किसके लिए, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए। अब हम आते हैं फिजियोथेराप्यूटिक ऑर्थोपेडिक कंडीशन। तो फिजियोथेराप्यूटिक ऑर्थोपेडिक कंडीशन में सबसे अच्छी बुक है जो हमारी वो है कैस ऑर्थो रियूमेटोलॉजिकल कंडीशन एंड एबनेज़ार फॉर फिजियोथेराप्यूटिक ऑर्थोपेडिक कंडीशन। और एक और है हमारी जोशी कोतवाल, एक आई के लिए है हमारे फिजियोथेरेपी के लिए, फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक कंडीशन के लिए है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में मतलब फिजियोथेरेपी का रोल तो कौन सी बुक से। तो सबसे पहले बुक आती है जो हमारी कैस न्यूरो आती है, किसके लिए, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के लिए। और सेकंड कौन सी बुक आती है, सेकंड जो बुक आती है कैस न्यूरो हो गया। सेकंड बुक है जो वो हमारी आएगी ग्लेडी सोमेलराज और एस सुंदर में कुछ रिहेबिलिटेशन है न्यूरो का। तो दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर किसके लिए, फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के लिए। अब हम आ जाते हैं बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी अप्लाइड बायोमैकेनिक्स। तो इसके लिए हमें सबसे अच्छी बुक होती है सिंथिया नॉर्किन इज़ अ बेस्ट बुक फॉर काइनेसियोलॉजी एंड अप्लाइड फिजियोथेरेपी। तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक होती है सिंथिया नॉर्किन। और कौन सी बुक देख सकते हैं, यदि कुछ सब्जेक्ट नहीं मिलते तो इसमें नॉर्किन्स में काइनेसियो मतलब मूवमेंट दिया रहता है, बॉडी के मूवमेंट, और बायोमैकेनिक्स और काइनेटिक और काइनेमेटिक। तो इसके लिए हम डेविड मैगी प्रेफर कर सकते हैं, कुछ टॉपिक हमको डेविड मैगी में मिल जाएंगे। अब हम आते हैं फिजिकल एवोल्यूशन प्रिस्क्रिप्शन एंड डायग्नोसिस। तो पीडीईपी में कौन सी बुक से पढ़ेंगे स्टडी, मतलब हमारे ऑल ओवर सब्जेक्ट किस में मिल जाएंगे। तो फिजिकल एवोल्यूशन एंड प्रिस्क्रिप्शन एंड डायग्नोसिस ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ऑल ओवर कंबाइन है। इसमें न्यूरो ऑर्थो कार्डियो सर्जरी और पीडियाट्रिक ऑप्स गायने और अदर कंडीशन सब इसमें इंक्लूड है, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ द असेसमेंट सब्जेक्ट एंड एवोल्यूशन। तो इस सब्जेक्ट को हम सबसे पहले सुंदर की बुक होती है, सुंदर से पढ़ लेंगे, डेविड मैगी से पढ़ लेंगे जिसमें ऑर्थोपेडिक मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट दिया रहता है, और ओसोलिबॉन बुक करके है तो उससे पढ़ लेंगे, और सोफी सेंटल से पढ़ लेंगे। और कुछ टॉपिक रहते हैं जैसे ऑर्थो के कुछ टॉपिक रह जाते हैं, तो हम कैस ऑर्थो रियूमेटोलॉजी
कुछ न्यूरो के टॉपिक रह जाते हैं तो कैश न्यूरो की बुक को प्रेफर करते हैं, और कुछ टॉपिक जो रह जाते हैं तो हम कौन सी बुक को प्रेफर करते हैं, कैश कार्डियो, मतलब जो बुक रह जाती हैं, कुछ कार्डियो थोरेसिक सर्जरी के पार्ट रह जाते हैं तो कैश कार्डियो फॉर कार्डियो थोरेसिक प्रैक्टिस एंड जनरल कंडीशन के लिए, तो हम ये सब बुक का स्टडी करते हैं, इनसे स्टडी करते हैं तो बेस्ट वे में हमको इसमें स्टडी और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव भी कुछ उसमें दिए रहते हैं। तो मेन मतलब ये सब बुक हमारे लिए IMP हैं, और ये जो मैं बुक बता रहा हूँ एक फिजियोथेरेपिस्ट पास होना ज़रूरी है। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।